जय हिंद। मैं मोहम्मद जावेद। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएनएस के अध्याय 6 के बारे में, जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात करता है। जिसमें धारा संख्या 100 है, कहता है आपराधिक मानववध जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। धारा 100 आपराधिक मानववध की परिभाषा व्यक्त करता है। इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। 3 इसके स्पष्टीकरण कहता है कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है या उसके द्वारा उस दूसरे व्यक्ति को मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 कहता है जहां शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की उसने वह मृत्यु कारित की है, वह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशल पूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। स्पष्टीकरण 3 कहता है मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगी यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास नहीं ली हो, उसने पूर्णतः जन्म न लिया। धारा 101 हत्या के बारे में बात करता है बीएनएस। इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या होता है। धारा 101 का क कहता है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। धारा 101 का ख कहता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिससे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह आपराधिक कारित की गई है। ग कहता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है और वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने का आशय हो प्राकृतिक के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। घ कहता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य या इतना आसन संकट है कि पूरी अधिक संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोत्तर रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। तो यह 4 ग्राउंड दिया गया है जो हत्या को परिभाषित करता है, बताता है। इसमें कुछ अपवाद भी है, लेकिन उस अपवादों को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। धारा 102 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कृत्य के द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो या इससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभव है, किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करके किसी मृत्यु कारित करने का न हो तो आशय न तो उसका आशय है और न ही यह संभाव्य जानता है कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानववध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानववध उस भांति का होगा जिस भांति वह होता है यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयित था या वह जानता था जिसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना संभव है। धारा 103 मृत्यु के लिए दंड बीएनएस।
धारा 103 का एक कहता है जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 103 का दो कहता है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्ति विश्वास या किसी अन्य समरूप के आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु का आजीवन कारावास के लिए से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 103 के अंतर्गत इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह एक अजमानतीय अपराध है, यह एक अशमनीय अपराध है और इसमें जुर्माना भी हो सकता है। उपधारा 2 कहता है मृत्युदंड का आजीवन कारावास और जुर्माना होगा, संज्ञेय अपराध है, अजमानतीय अपराध है और इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा होगा। धारा 104 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास जिसके उस व्यक्ति का शेष प्रकृति जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेरित होगा से दंडित होगा। इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह एक शमनीय अपराध है और अशमनीय अपराध है और अजमानतीय अपराध। धारा 105 बीएनएस हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध करता है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभव है कारित करने के आशय से किया जाता है तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी, या यदि वह कार्य इस आशय के साथ जिसके मृत्यु कारित करना संभव है किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभव है कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी में भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि ऐसा कृत्य किसी राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा है कारित किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 107 शिशु या विकृचित व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेषण। यदि कोई शिशु, विकृचित व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति या मतता की अवस्था में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो कोई ऐसा आत्महत्या को करने के लिए दुष्प्रेषण करता है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष से अधिक की नहीं हो दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसके लिए दंड 10 वर्ष या 10 वर्ष का कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानतीय अपराध है, यह अशमनीय अपराध भी। धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेषण। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेषण करता है वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अपराध का वर्गीकरण। धारा 108 की में अपराध के लिए 10 वर्ष तक की सजा है। यह एक अजमानतीय अपराध है। इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। धारा 109 आत्महत्या करने
का प्रयत्न। धारा 109 का एक कहता है जो कोई किसी कृत्य को ऐसे आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में करता है यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होगा। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि ऐसी कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा इससे इसके पूर्व वर्णित। धारा 109 का 2 कहता है जब उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है तब यदि उपहति कारित करता है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास अभिप्रेरित होगा और दंडित किया जाएगा। तो धारा 109 का एक और 2 स्पष्ट करता है कि आत्महत्या का प्रयत्न करना एक आपराधिक कृत्य है। इसमें इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। 10 साल की सजा है और यह एक असमनीय और अजमानतीय अपराध है। धारा 110 कहता है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न कोई व्यक्ति किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता है। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों में से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तीन वर्ष के लिए कारावास है और यह एक संघीय अपराध है, अजमानतीय अपराध है। इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष भी इसमें अपराध का सजा दिया जा सकता है। धारा 111 संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। धारा 111 का एक कहता है किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से मान्य मति से कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा कोई सतत विधिपूर्ण क्रियाकलाप किया जाता है जिससे व्यपहरण, डकैती, ज्ञान चोरी, उद्यपन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधि, हथियारों का अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वैश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल प्रत्येक या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से त्वरित फायदा जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग, हिंसा की धमकी, अभित्रास, पीड़न या अन्य विधिपूर्ण साधनों द्वारा कारित करता है वह संगठित अपराध कहलाएगा। धारा 111 का 2 कहता है जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और ऐसे जुर्माने का दायी होगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। किसी अन्य मामले में भी ऐसे अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। धारा 111 का उपधारा 3 कहता है जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेषण, प्रयत्न, षड्यंत्र करता है या जानते हुए कि कारित किया जाना सुकर बनाता है तो संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है तो ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का दायी होगा जो 5 लाख रुपए में से कम का नहीं होगा। धारा 111 का उपधारा 4 कहता है कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। धारा 111 का उपधारा
5 कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध कारित किया है शायद साक्ष्यपूर्ण संशय देता है या छिपाता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। परंतु यह उपधारा इस उस दशा में लागू नहीं हुआ जिसमें संशय का छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया। धारा 111 का उपधारा 6 कहता है जो कोई संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। ऐसे जुर्मानों का भी दायी होगा जो 2 लाख रुपए से कम का नहीं। धारा 111 का उपधारा 7 यदि संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से कोई व्यक्ति या किसी सदस्य समय ऐसे किसी चल या अचल संपत्ति को कब्जे में रखता है जिसका वह समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा। ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। तो धारा 111 के 7 उपधारा है जिसमें संगठित अपराध को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है और कौन से अपराध के लिए कितनी सजा है उसके बारे में बताया गया है। धारा 112 छोटे संगठित अपराध जो कोई समूह या टोली या सदस्य होते हुए या तो अकेले या संयुक्त रूप से चोरी झपटामारी छल टिकटों का अपाधिकृत रूप से विक्रय अपाधिकृत शर्त लगाने का जुआ खेलने लोक परीक्षा प्रश्नों का विक्रय या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य कारित करता है तो वह छोटी संगठित अपराध कारित कर रहा है। उपधारा 112 का उपधारा 2 कहता है जो कोई छोटी संगठित अपराध कारित करता है ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। इसका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। यह एक अशमनीय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, अजमानतीय अपराध है और जुर्माना देवी। धारा 113 आतंकवादी कृत्य, इसको आप लोगों के लिए कल के लिए छोड़ देते हैं। कल आपको 113 से बताएंगे।